चलो मैं गेस करता हूँ। लाइट बंद है, आपको हल्की हल्की नींद आ रही है और आपकी बॉडी टायर्ड है। आप बेड पे लेटे हुए हो, सीलिंग को देखने लग रहे हो और आपके थॉट्स आपको हर जगह से अटैक करने लग रहे हैं। आप सोने की कोशिश कर रहे हो पर आपका माइंड आपको सोने नहीं दे रहा। वो आपसे उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है जो आप बहुत पहले से अवॉइड करते आ रहे हो। आप मन में पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को रिप्ले करने लग रहे हो, वॉस के सिनेरियो और अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लग रहे हो। जितना आप अपने माइंड को शट करने की कोशिश कर रहे हो वो उतना ही एक्टिव होने लग रहा है और जिस वजह से आपके थॉट्स और भी ज्यादा लाउड हो रहे हैं। और कोई भी नहीं है जो आपकी इस परेशानी को समझे और क्योर करे। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बिगड़ा नहीं है और ना ही तुम वीक हो और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात पता है क्या है कि हम रात को ही इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं। क्योंकि देखो सुबह के टाइम हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोन की वजह से, लोगों की वजह से, शोर शराबे की वजह से, अपने काम की वजह से या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो जैसे तैसे बिजी रहकर हम अपना दिन स्पेंड कर देते हैं। पर रात को हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन होते ही नहीं जिससे हम एस्केप कर सके। कोई नहीं होता जिससे हम बात कर सके। और एक टाइम के बाद तो यार इंस्टा से भी मन भर जाता है। इन सब के बाद बचते हैं तो हम और हमारे थॉट्स। बस सब कुछ शांत होने के बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। और आपका माइंड रात को ओवरथिंक इसलिए नहीं करता कि वो आपको हेट करता है। वो ओवरथिंक इसलिए करता है ताकि वो आपकी अटेंशन ले सके। क्योंकि देखो पूरे दिन आप बिजी रहते हो, इसलिए जब रात को आप खाली होते हो तो आपका माइंड आपसे बात करने की कोशिश करता है। और जिस वजह से जितने भी इमोशंस होते हैं जो आप बहुत पहले से इग्नोर करते हुए आ रहे होते हो वो वापस आने लगते हैं। चाहे वो रिग्रेट, पेन, गिल्ट, फियर, लोनलीनेस, प्रेशर ही क्यों ना हो। रात जब आपका माइंड आपकी लाइफ को ऑडिट करने बैठता है और अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी कंफ्यूजिंग है ना तो आपका सोना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखो मुझे पता है आप रात को कितना कुछ और क्या क्या सोच रहे होते हो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया यार, मैं अभी भी वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट कर दिया तो, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रह गया तो, हर कोई मुझसे आगे निकल चुका है, मैं ही क्यों पीछे रह गया। और देखो ये थॉट्स आपको इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप नेगेटिव हो। ये थॉट्स आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप खुद की केयर करते हो। अगर आप अपनी लाइफ की केयर करोगे ही नहीं तो आप आराम से सो जाओगे। जब ड्रीम से नहीं होंगे तो चेस क्या करोगे, किस चीज की टेंशन लोगे और किस चीज को लेकर ओवरथिंक करोगे। सिंपल लॉजिक है। और बहुत से लोग अपने ही थॉट से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुद तो कहते हैं कि भाई इतना मत सोच, भी पॉजिटिव, रिलैक्स कर। भाई क्या है यार, आप अपने माइंड को बुली कर ही नहीं सकते उसको साइलेंट करने के लिए। आपका माइंड रात को एक बच्चे की तरह होता है, अगर जितना आप उसे इग्नोर करोगे ना वो उतना ही चिल्लाएगा। इसलिए ही उसको बार बार रीअश्योर करने की जरूरत पड़ती है। ओवर थिंकिंग में हमारा माइंड एक सिंपल क्वेश्चन करता है हमसे कि क्या मैं सेफ हूँ फेलियर से, जजमेंट से, अपनी लाइफ को वेस्ट करने से या रेगुलेट से भरी जिंदगी जीने से। जब तक आपका माइंड सेफ फील नहीं करेगा तब तक वो आपको सोने नहीं देगा। तो हमारा गोल थिंकिंग को रोकना नहीं है, वो नर्वस सिस्टम को काम करना है। आपका माइंड रात को टाइम ट्रैवल करता है, इसलिए वो 5-10 साल आगे की सोचकर वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। आपका ब्रेन रियलिटी को प्रिडिक्ट नहीं करता, वो फियर को प्रिडिक्ट करता है। भाई देखो आप एक ही रात में अपनी एंटायर लाइफ सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सब कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक ही रात में कुछ भी बुरा नहीं हो जाएगा अगर आप खुद को रेस्ट दे दोगे। कुछ चीजें कल के लिए भी छोड़ा करो यार। देखो जब भी हम ओवरथिंक करते हैं ना तो हमारा माइंड हमको ऐसा फील करवाता है कि हम सेफ नहीं है और जिस वजह से हम पैनिक करने लगते हैं, अपने फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं और प्रेजेंट में होकर भी हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो प्रेजेंट में रहने के लिए, खुद को सेफ फील करवाने के लिए हम ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जितना देर आप इनहेल करोगे उतना देर आप एक्सहेल करोगे और ये टेक्निक सच में इंस्टेंटली वर्क करती है। आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और आपको प्रेजेंट में रखती है। आप ये टेक्निक को यूज करके अपने माइंड को एहसास दिलाओगे कि आप सेफ हो और जिस वजह से आप प्रेजेंट में रह पाओगे और जिस वजह से आप पैनिक नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। हमारे माइंड में लिटरली बहुत फालतू फालतू के थॉट्स आते हैं जो हमें खुश तो कम परेशान ज़्यादा करते हैं। जो भी चीज़ हमारे माइंड में आती है हम उसे सच समझकर परेशान होते रहते हैं और भले ही वो थॉट रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं, पर बिना खुद को हर्ट करे हमें नींद ही कहाँ आती है। हम उस थॉट को फैक्ट और कमांड समझकर सच समझ लेते हैं, जबकि कुछ थॉट तो सेंसरी बनाते हैं। कोई भी थॉट आपको फील करवा सकता है कि आप फेलियर हो, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती और जिस वजह से आप खुद को हेट करने लगते हो। और जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपका माइंड आपको एक्सप्लॉइट करने लग रहा है तो रात को आप उसके साथ डिबेट करने बैठते हो। देखो आप सोचना तो बंद नहीं कर सकते पर इन थॉट्स को सच मानना तो बंद कर ही सकते हो। जैसे आप आसमान में बादलों को नोटिस करते हो वैसे ही अपने माइंड में इन थॉट्स को नोटिस करा करो जब ये पास करे। जैसे आप बादलों को चेस नहीं करते वैसे आप इन थॉट्स को चेस नहीं करोगे। इन्हें बस नोटिस करा करो जब ये आपके माइंड में आए। इनको चेस मत करा करो, इन्हें बस नोटिस करा करो। देखो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ,
आप लेट नहीं हो। ये थॉट्स आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आप सेल्फ अवेयर हो। बहुत से लोग इसलिए सो जाते हैं आराम से क्योंकि उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है खुद से करने को। और आपको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि अब आप परेशान आ चुके हो इस एवरेज लाइफ से। आप लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो जो कि अभी आपके पास नहीं है, पर जब भी आप किसी के पास वो चीज़ें देखते हो जो आप चाहते हो तो आप इरिटेट हो जाते हो। और ये पेन और ये डिस्कम्फर्ट इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि इसी से ही आप ग्रो करोगे। आप एक इंसान हो जो थका हुआ है, जो कोशिश कर रहा है बदलने की। आज रात का इतना बहुत है, आपको आज ही जीतने की जरूरत नहीं है। खुद को रेस्ट दो क्योंकि कल का दिन भी निकलेगा। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो तो मुझे पता है आपका दिल ऑलरेडी हैवी फील कर रहा है। एंड आप अकेले नहीं हो, करोड़ों लोग हैं जो आप ही की तरह फील कर रहे हैं। उन्हें भी नींद नहीं आ रही, वो भी खुद को हेट करने लग रहे हैं। एंड यू आर स्टिल हियर, स्टिल ब्रीथिंग एंड स्टिल ट्राइंग। इसका मतलब कुछ है आप में जिसने अभी तक हार नहीं मानी है। एंड नाउ क्लोज योर आइज, ब्रीथ एंड लेट योरसेल्फ रेस्ट। यू डन इनफ फॉर टुडे।